हेडर एंड फुटर पेज नंबर तक हम कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है बॉक्स टैक्स, यानी टेक्स्ट बॉक्स, मैंने बोला बॉक्स टेक्स्ट बोल दिया। तो टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है कि आप कोई पेजेस का कुछ पैराग्राफ या रिज्यूम जैसे बना रहे हो, उसके बाद आपको इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो, या इसको उठा के ऐसे पूरे पूरे को कहीं पे भी आप इसको आइडेंटिकली वो कर सकते हो। और इसके अंदर क्या है, ये क्या है, गार्ब योर रीडर एंड अटेंशन, मतलब ये गार्बेज डेटा है। इसके अंदर आपको जो भी टाइप करना हो अपने अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। ठीक है, लाइक रिज्यूम में कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है कि, तो वो चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे ये फोटोज है, आपको मेरे को शेप लेआउट बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे शेप लगा के इस तरीके से ये सारी चीजें इंसर्ट करी गई है। मैंने आपको ये भी बता रखा है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, ये सारी चीजें आपको पता है क्या चीजें हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर यहीं पे चलते हैं इंसर्ट में, और उसके बाद जैसे कि आपने टेक्स्ट बॉक्स देखा, फिर मेरे पास यहीं पे आएगा ऑटो टैक्स, यानी जो मेरा नेम से यहाँ पे क्या है, जो भी मैंने ऑटो टैक्स एडेड है। क्या है यहाँ पे ऑटो टैक्स में, क्या क्या है, राम जी, आरजे, हेलो वर्ल्ड, ये सारी चीजें ऑटो टैक्स है। क्या है, ऑटो टैक्स। तो जितनी भी चीजें आप इसके अंदर ऐड करके रखेंगे, वो सारी चीजें आपकी किसमें होंगी, ऑटो टैक्स में। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्या एब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर है, कैटेगरीज है, कमेंट्स है, कंपनी एड्रेस है। ये क्या है, ये सारी चीजें जैसे ऑथर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा क्या है, एक ऑथर के रूप में ऐड हो गई। क्या है ये ऑथर, क्या होता है, जैसे बुक के आपके ऑथर होते हैं। क्लियर रहेगा मेरी बात को। तो ये क्या होगा, एक ऐसे बॉक्स में ऐड हो जाएगा, जो कि आपके पास ये क्या है, ऑथर के रूप में यहाँ पर कोई भी नहीं अपना टाइप करना हो तो आप कर सकते हैं। यानी फिर आपको जैसे यहाँ पर क्या करना है, ऑथर देखा आपने, मैंने कमेंट्स देखा, तो एक कमेंट्स का इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। इसके अंदर आप टाइप करेंगे जो भी आपको नोट्स वगैरह आपको टाइप करने हैं, स्पेसिफिक कुछ भी, एनीथिंग। फिर यहीं पे आपके पास आएगा कंपनी एड्रेस के, कंपनी एड्रेस के लिए इस तरीके से कि ये बहुत सारी डिफॉल्टली बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप इंसर्ट करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है फील्ड्स, अभी हमारे पास फील्ड नहीं है इसमें कुछ भी। हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास, जब हम यहाँ पे किस पे क्लिक करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास कई सारी चीजें हैं। क्या है, जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या चीजें हैं, नाम, आरजे, स्पाइकी, ये सारी चीजें क्या है, इसके अंदर ऐड है। क्या है एडिट प्रेफरेंस, यानी आप उनको किसी भी चीज को, जैसे मैंने इसको एडिट करेंगे, एडिट प्रॉपर्टी, एक सेकंड हो नहीं रहा है, हम किसी चीज को ले लेते हैं, जैसे जो जर्नल में है उसको हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं। हो जाओ, इंसर्ट, इंसर्ट करेंगे तो वो चीज आ जाएगी, एडिट क्यों नहीं होगा, अर्जेंट, जैसे ये अर्जेंट, इसके पीछे ये वाटर मार्क का है, ऐसा मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा, वो एक वाटर मार्क लग जाएगा। हम इसके अंदर कुछ और डालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ फील्ड आ गया अब हमारे पास, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बहुत सारे फील्ड्स हैं, देखो। ठीक है, तो इस फील्ड को जैसे कि एडवांस, तो आपने यहाँ पर टैक्स ऑफसेट, टैक्स लेफ्ट राइट, तो आपको जैसे भी रखना हो उसको उस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखना है, टैक्स को एडवांस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसको लेफ्ट राइट सेंटर जैसे भी आप उसको सेट करना चाहते हैं उस तरीके से इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सभी हम करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे फील्ड्स में जाते हैं, ऑटो जो हम लेते हैं ये एडवांस एड्रेस बुक में, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। करंट रीजन, मतलब रीजन मोड हो गया, ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन, एड्रेस फॉर्मेट, लैंग्वेज आईडी, तो मैं इन सब चीजों को आपको दिखाता हूँ होता क्या है। सबसे पहले बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं, जैसे ये बना हुआ है मेरे पास क्या है, फैक्ट इस तरीके से डॉक्यूमेंट है। मैं एडिट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसका क्या दिखेगा, अब दिख गया ना। तो ये क्या है, फैक्ट के नाम से बना हुआ है, कवर लेटर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कवर लेटर, कवर लेटर। इस कवर लेटर में काफी सारी चीजें, जैसे हमने एडिट को ओपन किया तो इसका नाम क्या है,
फैक्ट। ये एक है क्या, कवर लेटर। कैटेगरी इसकी क्या है, बिल्ड। है क्या इसके अंदर, इसके अंदर डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन दे दिया है जो ये बना हुआ है। यहाँ पे क्या कह दिया, सेव बिल्ड ब्लॉक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से। इंसर्ट ऑप्शंस यानी कहाँ पे हो रहा है, कंटेंट, ओनर पेज, इंसर्ट कंटेंट या पैराग्राफ, उसके बेस पे इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो उसी के नाम से पड़ी। तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ कुछ भी चेंजेस, मैं सिर्फ इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट, तो मेरा उस तरीके से क्या हो जाएगा, फॉर्मेट तैयार। ठीक है। इसी के अंदर आपके पास फील्ड पे अब हम जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनी हुई है। फॉर्मूला यानी हमारे पास ये फॉर्मूले के रिलेटेड आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना। मैंने आपको फॉर्मूला भी अभी नहीं बताया, इसके अंदर फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको छोड़ रखा है। ठीक है। फील्ड ऑप्शंस में एड्रेस बुक, यानी आप एड्रेस बुक के ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं तो इसको क्या दे सकते हैं, कंट्री रीजन मोड, यानी एड्रेस बुक में आप उसको कैसे रखना चाहते हैं। रीजन मोड यानी जैसे कंट्री का रीजन होता है ना, हमारे यहाँ पे फोन नंबर क्या क्या लगता है, 91 लगता है। ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन मोड, ये ऑटोमेटिक रहेगा। एक्सक्लूड काउंटी, कंट्री और रीजन, मतलब जो आपका क्या होता है कंट्री का रीजन, उसको देना चाहते हैं तो वो चीज ये दे सकते हैं। रीजन मतलब जैसे IN, MH, जैसे यूपी का क्या है, यूपी आ जाता है, दिल्ली का क्या आ जाता है, DL आ जाता है, होता है ना। तो उस तरीके से सारी चीजें होती हैं, इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं है। एडवांस में आपके पास अलग से बनाने के लिए आ जाएगा, जैसे फोन को लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, टॉप रखना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन देनी है, ये पता है ना आपको। टैक्स का यहाँ पे बताया था, होम में लेफ्ट राइट। फिर इस तरीके से आस्क के नाम से ये बना हुआ, देखो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, इसका आप अपने नाम से बना सकते हो जो भी आप बनाना चाहते हो। ऑथर के नाम से बना हुआ है, ऑथर जब बनेगा तो क्या होगा, अपर केस में आए, लोअर में आए, प्रॉपर में आए, टिल्ट केस आए, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप फील्ड कोड सेट करके, जैसे ये क्रिएट डेट के नाम से बना हुआ है, तो हम कैसे यूज करेंगे, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। EQ, फाइल नेम, ठीक है, जैसे ये फाइल नेम, तो ओके करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे हम जो फाइल नेम लेना, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल नेम, फाइल नेम तो हमारा इसमें आया नहीं, फाइल नेम, इस तरीके से हम टाइप कर रहे हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे मेरे पास फील्ड्स हैं, उनको आप गैलरीज में, यहाँ पे बुकमार्क में जो भी चीजें ऐड है उनको यूजेस के लिए हम यूज करते हैं, एडिशनली इस पे हम कुछ नहीं करते हैं। फिर मेरे पास आएगा यहाँ पे टैक्स, क्या आएगा, टैक्स, यानी कोई टैक्स लेके आप तो उसको अलग अलग स्टाइल्स में आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके लिखा। अब ये आपके पास इसमें कैसे में शो करना चाहते हो, कलर फॉर्मेटिंग आप उसको इस तरीके से आप चेंज करना कर सकते हैं। ये सेप्स की पार्ट आ गया आपके पास। इसको डिजाइन चेंज करना चाहते हो तो आप डिजाइन चेंज कर लो, जो भी आपको बेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लिखने के ऊपर है। फिर इसी के बाद यहाँ पे आए, इस टैक्स को आपको सेट कैसे करना हो, यानी यहाँ पे आप होम से भी कर सकते हो। ये आपके पास जो मैं अभी आपको बता रहा था, लेफ्ट राइट सेंटर, ये सारी चीजें यहाँ पे भी आपके पास ये क्या है, इस तरीके से एक टैक्स बॉक्स है। ये आपको जैसे भी सेट करना हो, जो पुराना वाला एग्जांपल दिया था, किसी वर्ड के पीछे आपको लिखना हो तो कैसे करेंगे, इसको उठा के आप कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं। ये आपका टैक्स का ही पार्ट आएगा। फिर यहाँ पे आपके पास क्या था, सिग्नेचर्स आते हैं, क्या आते हैं, सिग्नेचर्स होते क्या हैं, देखो, ऐड सिग्नेचर, यानी आपने कोई फाइल पे काम किया हो तो आप यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर यानी ऑनलाइन से लेना पड़ेगा मुझे, तो हम डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन से ना लेके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक अपना नेम भी बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा राम जी, और ऑथर नेम राम जी, सिग्नेचर ID मैं अपनी डाल देता हूँ, और यहाँ पे सिग्नेचर इंसर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक सिग्नेचर इंसर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं हम डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे आप जाएंगे सिग्नेचर पे, तो ये डिजिटल सिग्नेचर से, यहाँ पे इसके बाद ऐड सिग्नेचर, तो वो ऑनलाइन ऐड करने के लिए आएगा। अब देखो जैसे ये सिग्नेचर्स आया ना, इसको क्या करना हो, लेफ्ट में करना हो, ड्रॉप बैक इनर साइड में करना हो, ऐसे करना हो, वैसे करना हो, ये चीज क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। सिग्नेचर आपको पता चल गया, माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइक ऑनलाइन होगा, ऐड सिग्नेचर आप यहाँ से कर सकते हैं, कहाँ गया सर, माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका यहाँ पे होगा सिग्नेचर स्टेप्स। ऑनलाइन वाले में आप ऑनलाइन कर सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके,
अब मेरे पास यहाँ पे आएगा क्लॉक, क्या आता है ये देख रहे सिलेंडर। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, जैसे आपको डेट चाहिए यहाँ पे तो किस तरीके से आप डेट भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास एक क्या डेट इंसर्ट हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स यानी अभी हम इस पर थोड़ा सा बाद में काम करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। ऑब्जेक्ट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑब्जेक्ट को मैं डिस्प्ले आइकन करता हूँ तो ये क्या मेरा फोकस है, ठीक है। यहाँ क्या इमेजेस है, 97 वर्ड एक्सेल फाइल्स है, बाइनरी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूँ। ये क्या है मेरा आइकन, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसका मेरा आइकन चेंज करने के लिए आएगा। मैं आइकन नहीं चेंज करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि आप इसमें इस तरीके से क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा यहाँ पे 9782 के नाम से क्लिक किया तो मेरे पास जो भी फाइल है इसके अंदर क्या है, मैं कुछ भी लिखूंगा। क्या लिखता हूँ? हेलो, क्या लिखूंगा? हेलो राम। मैंने लिख के इसको सेव कर दिया। क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब मैं इस फाइल पे जब भी क्लिक करके ओपन करूंगा तो हेलो राम के नाम से फाइल, यानी एक फाइल के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, फाइल डाल सकते हो। उसमें जो भी आप करोगे उसके अंदर सेव हो, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर रहेगी। फिर इसी के बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट देखा था, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो हमने क्या करा है, वर्ड की फाइल है, आप फोटोशॉप की, एक्सेल की, कोई कोई सी भी फाइल डाल सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो आइकन शो होगा। मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पे इसके अंदर एक एक्सेल की फाइल बन जाएगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो वर्ड, मैं ऐसे करके सेव कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये फाइल मेरी कहाँ है, इसके अंदर। जैसे मैं क्लिक करके डबल ओपन करूंगा इस पे तो वो फाइल क्या करेगा, मुझे ओपन करके देगा। अभी सॉरी यहाँ पे क्या बोला, द प्रोग्राम क्रिएटेड ऑब्जेक्ट एंटायर इंस्टॉलेशन कंप्यूटर रिस्पॉन्ड। ये फाइल ओपन नहीं हो रही है अभी इसमें, वो पहले इसको इंस्टॉलेशन पे लेके जा रहा, फाइंड कर रहा है, उस फाइल को पाथ फाइंड नहीं हो रहा। तो ये अगर आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। याद रखना ऐसे ही होते हैं, बहुत सारी फाइलें हम कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्रिएट हमारे पास आता है, ब्राउज करने का ऑप्शन क्या आता है, ब्राउज, यानी कोई फाइल मेरी पड़ी हो मैं उसे यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे माय नेम इज हिमांशु के नाम से मैं इस फाइल को ब्राउज किया मैंने, देखते हैं यहाँ पे ये तो जो हिमांशु वाली फाइल थी इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखिए क्या हुआ, जो हिमांशु की कंटेंट फाइल थी वो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसके अंदर ऐड हो गया। तो आपने जो बनाया था ये क्या एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, ये उस फाइल का। जैसे ही मैंने उस फाइल पे यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से बन जाएगा। इस फाइल पे क्लिक किया तो क्या हुआ, वो फाइल ओपन होके आ गई। क्लियर। अब इसी के अंदर कोई और चीज आप करना चाहते हैं, मैं फिर से दूसरे पेज पे आया और यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। फिर से क्या चलते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्रिएट। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने उस फाइल को लिया था, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ लिंक करना चाहता हूँ। डिस्प्ले आइकन मेरा ये, तो मेरे उस फाइल का इसके अंदर क्या आ जाएगा, लिंक। जैसे मैंने कोड ये ले लेंगे, कोड पावर पे इंसर्ट करेंगे तो उसका क्या है, ये फाइल अगर आप ओपन करना चाहेंगे अपने सिस्टम पे तो नहीं ओपन होगी। बताओ क्यों? क्योंकि इसका लिंक कहाँ पे है, मेरे पास। तो ये इस तरीके से कोड पावर पॉइंट का एक क्या हो गया, यहाँ पे वो टेक्स्ट फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर है आपको? इसको प्रैक्टिस करेंगे टेक्स्ट के अंदर। फिर उसके बाद में आता एजुकेशन इक्वेशंस। इक्वेशन पे टाइप करते मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूले टाइप्स हो जाते हैं, जो कि आपके मैथमेटिकल्स के फॉर्मूले हैं, स्क्रिप्ट के हैं और क्रेडिट के हैं, इंटीग्रेट का भी है आपके पास। ये सब आपके मैथ्स के फंक्शन, जो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह टाइप करने वो वर्ड में ही आपके पेपर तैयार होते हैं, जो भी आप देखेंगे। पता है ना, क्वेश्चन पेपर इसी में तैयार है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन कन्वर्ट ये सारी चीजें आ जाएंगे। अभी हम इस पे नहीं चलेंगे, फॉर्मूला बहुत हैवी है, आप थोड़ा सा आगे चल के सीखेंगे। सिंबल्स, सिंबल्स यानी मुझे कोई सिंबल इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंबल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मोर सिंबल, तो क्या है मेरा सिंबल है, ठीक है। जो सिग्नेचर अभी आपने यहाँ देखा था, ये सिग्नेचर क्या है, ई सिग्नेचर। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया
तो यहाँ पे क्रिएट ए ई सिग्नेचर, ये मेरा क्या करेगा, ऑनलाइन मेरे को अपने यूजर से वेरीफाई करके एक क्या होगा, मेरा डिजिटल सिग्नेचर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो उसे मुझे करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर करने का मतलब होता है कि आपको यूजर अकाउंट क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। बिगर यूजर अकाउंट लॉग इन करें आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक रहेगा, ये मेरी बात यहाँ तक क्लियर। अब ये हटेगा नहीं, बार बार आता रहेगा। कहेगा सिग्नेचर कैन रिक्वेस्ट इन डॉक्स फाइल इन शेयर मस्ट बी। तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इस सिग्नेचर हमने क्लोज कर दिया है और हम इस फाइल को यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से सेव कर देते हैं। तो हमने क्या करा, आज टेक्स्ट कंटेंट करा और सिंबल में थोड़ा सा जाना। इक्वेशंस हम बाद में देखेंगे कैसे काम होता है। तो यहाँ आज हम इसको ऑफ करते हैं, ठीक है।